नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लीवर ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो जब भी किसी पेशेंट को लीवर सिरोसिस होता है और लीवर सिरोसिस के बाद यह लीवर अत्यंत सिकुड़ कर सूक्ष्म हो जाता है या हार्ड हो जाता है, इस स्थिति में जो है इस लीवर पर आगे की ज़िंदगी सर्वाइव करना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस डिजीज लीवर को जो है शरीर से बाहर निकाल करके इसके जगह पर एक स्वस्थ लीवर फिटमेंट कर दिया जाता है या फिट कर दिया जाता है। इसी को लीवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब इसी क्रम में अगर देखें तो किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो किडनी की अवेलेबिलिटी थोड़ा अच्छी होती है, इसलिए कि हर एक मनुष्य के पास 2 किडनी होती है। एक किडनी जो है वह डोनेट कर सकता है और एक किडनी पर वह जीवित रह सकता है। जबकि लीवर की बात आती है तो लीवर जो है एक ही होता है। अब ऐसे में लीवर डोनेट करने के लिए या तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को किन्हीं कारणों की वजह से मृत्यु हो जाने के बाद इसकी उपलब्धता हो पाती है उसके परिजन की स्वीकृति से, या फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति ही मरीज़ का जो रिलेटिव हो, भाई बहन हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, या उसका बेटा या बेटी हो सकता है। ऐसे लोग जो है अपने लीवर का आधा हिस्सा पेशेंट के लिए डोनेट कर देते हैं। अब ऐसे में एक प्रश्न आता है कि किस किस तरह के लोग जो है लीवर डोनेट कर सकते हैं। तो पहले जो है हम एज की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक जो है एज लिमिट होती है जो लोग डोनेट कर सकते हैं लीवर अपना। किन्हीं किन्हीं कंडीशन में जो लोग बहुत अच्छे स्वास्थ्य मेंटेन किए हैं या फिट हैं, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो यह एज जो है 55 भी हो सकता है एज लिमिट। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि क्या शुगर, बीपी या थायराइड जैसे बीमारियों से ग्रसित लोग भी लीवर डोनेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ में उन लोगों को जो है इसके लिए केयर करके इसकी मेडिसिन दी जाएगी या उनका गाइड किया जाएगा कि कहीं शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, और उनको जो है उस स्थिति से थोड़ा कम करके उनसे भी लीवर लिया जा सकता है या ये लोग भी लीवर डोनेट कर सकते हैं। अब लीवर ट्रांसप्लांट जो है एक समझिए तो बहुत लॉन्ग सर्जिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है पूर्ण हो पाता है। ऐसे में सबसे पहले पेशेंट का ब्लड जो ग्रुप होता है वो जो है डोनर के ब्लड ग्रुप से मैच होना चाहिए। इसके बाद जितनी पेशेंट को लीवर की ज़रूरत है, क्या उतना हिस्सा जो है डोनर के लीवर से लिया जा सकता है, इसका भी मेज़रमेंट किया जाता है। साथ ही जो इसमें पोर्टल वेन होती है या हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक जो वेन होती है, या ये कहें जो बाइल डक्ट होती है, इसको आसानी से जुड़ सकती है कि नहीं, इस सब का मेज़रमेंट करके उसके हिसाब से लीवर का आधा हिस्सा जो है उसको निकाल करके पेशेंट के अंदर जो है डोनेट कर दिया जाता है या लगा दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन होता है कि क्या लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट जो है कितने दिनों तक मतलब अपनी सामान्य ज़िंदगी या सामान्य वर्क जो है कर सकता है। तो जब लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके अगले जो है 2 या 3 दिन के बाद आईसीयू से जो है पेशेंट को बाहर कर दिया जाता है। साथ ही जो है हॉस्पिटल में उनको जो है 2 या 3 हफ्ते तक एडमिट रहने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कई रूटीन चेकअप होता है कि आर्गन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर पेशेंट का और भी रूटीन चेकअप होता है। जो है जो लीवर डोनेट करता है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी केयर करके उनको भी 1 या 2 हफ्ते के बाद जो है हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है। और ये सर्जिकल प्रोसेस ख़त्म होने के 1 महीने के बाद
ये जो है सामान्य वर्क जो है आप मरीज कर सकता है या डोनर भी कर सकता है। और यह लीवर जो आधा लगा होता है डोनर के द्वारा जो है दिया जाता है जो पेशेंट को या डोनर को भी, यह आधा लीवर जो होता है ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर या फिर रीजनरेट करके पूरी तरह से अपने साइज में आ जाता है और आपको जो है एक सकुशल ज़िंदगी जीने के लिए पुनः जो है आपका साथ देने लगता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सहयोग करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।